प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग आज हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई राज्यों के वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग हुई थी और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। जीएसटीआर दाखिल करने का समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई है। रेलवे सेवाओं को टैक्स से छूट दी गई है। सभी 16 कुकर पर 12% जीएसटी, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी एजेंडे में नहीं। वाटर स्प्रिंकलर्स पर 12% जीएसटी लगाने की भी सिफारिश हुई है। My question is about this online gaming, casinos and horse racing, because in the last meeting there was a recommendation that it will be reviewed after 6 months, the progress. So has there any decision taken, because so many notices have been issued to companies? So is there any thing? For discussion, nor was it taken today. It wasn't on the agenda also. It wasn't on the agenda, it didn't come for discussion, no, it wasn't taken up. और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, वो कौन से बड़े फैसले हैं जिससे आम लोगों को राहत मिल पाएगी? जी देखिए सिकता, जो एक बड़ा फैसला किया गया है आज, वो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि रेलवे की जो सेवाएं होती हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं। इसके अलावा जो बैटरी ऑपरेटेड कार्स आपको दिखते होंगे प्लेटफॉर्म्स पे, वो है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम्स होते हैं हर रेलवे स्टेशन पर। इन सबों से जीएसटी हटा लिया गया, इन सभी चीज़ों पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी खत्म किया गया है तो ये आम लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि हो सकता है इससे प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में थोड़ी कमी आए। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। रेलवे में जितनी भी सेवाएं दी जाती है इस तरह की, उन सबों से जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जीएसटी उन पर से हटा लिया गया है। दूसरी एक बड़ी राहत की बात है कि जो दूध के केन्स आते हैं, मिल्क केन्स उसको बोलते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, स्टील के हों, एल्यूमिनियम के हों या किसी भी तरीके से, उन पर 12% का यूनिफॉर्म जीएसटी लगेगा। ये आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। और एक फैसला जो छात्रों के लिए थोड़ी राहत ला सकता है, वो हम देखते हैं कि कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में उनको कॉलेज के बाहर प्राइवेट रेंटेड हाउस में रहना पड़ता है, जिसमें भी कई बार जीएसटी देना पड़ता है। उन सभी अभी जो हॉस्टल में छात्र रह रहे हैं कॉलेज के भीतर, उन पर तो जीएसटी नहीं लगता है। अब जो कॉलेज के बाहर भी बच्चे रहेंगे किसी हॉस्टल एकोमोडेशन में, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो 2-3 बड़े फैसले आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। और एक और फैसला ये लिया गया है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जीएसटी पर जो जीएसटी लगता है उसको तर्कसंगत बनाया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। काफ़ी पहले ये कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट टलती चली आ रही थी। अब आज ये फैसला लिया गया है कि अगली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, 54वीं मीटिंग, उसमें उस कमेटी की रिपोर्ट को रखा जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि उस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद कई चीज़ों में जो जीएसटी लगता है उसको तर्क संगत बनाया जाएगा। जीएसटी के रेट्स में उसके बाद काफ़ी परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। तो आज जीएसटी की बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत भी मिल सकती है। और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी क्या फैसला होता है, इस पर सबकी नजरें थी, लेकिन ये एजेंडे में आज प्रशांत शायद नहीं था। नहीं, आज नहीं था। इनफैक्ट सिकता पिछली कई बैठकों से इस पर चर्चा हो रही है। इस पर एक कमेटी भी जहां तक मुझे याद है बनाई गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक संभवतः नहीं आई है। तो इस पर कई दिनों से सबकी नज़र है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है उसकी शिकायतें हैं कि बहुत ज़्यादा जीएसटी टैक्स लगा दिया गया है, जिससे इंडस्ट्री के अस्तित्व पर ही खतरा हो सकता है, उसके फ्यूचर पर खतरा हो सकता है। लेकिन इस पर आज भी कोई कॉल नहीं लिया गया। इनफैक्ट जैसा आपने देखा कि एजेंडा में था ही नहीं वो। अब आगे आने वाली जो बैठक होगी उसमें देखना है कि ये एजेंडा में रहता है कि नहीं। शुक्रिया इस सारे अपडेट के लिए आपका प्रशांत।